श्रीपाद कह रहे हैं वृंदादि भय शमंतात, भयभीत रहो इस बात से कि कहीं विषयी पुरुषों का संग ना हो जाए। बहुत अंतराय पड़ जाता है साधना में, बहुत अंतराय, लक्ष्य में अंतराय पड़ जाता है विषयी पुरुषों के संग से। आप लोगों को शायद अनुभव नहीं है, विचरण करने वाले महात्माओं को ऐसे अनुभव होते रहते हैं, ऐसे दृश्य मिलते रहते हैं, ऐसे संग मिलते रहते हैं, जिससे पता चलता है यदि विषयी पुरुषों का संग करोगे तो भय है कि आपका परमार्थ लुट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। शाराधिका ताम नवकुंजवाटीम शाराधिकाम पूर्ण रसोत्सवेन। ये वृंदावन श्री जी का महल है, यहां हमारी श्री जी विराजमान है, कभी अंतर्ध्यान नहीं होती, ध्यान रखना, यहां विराजमान है। यहां ठाकुर जी भी नवनिवृत्त निकुंज में अंतर्ध्यान नहीं हो सकते, ब्रजलीला में तो रास में अंतर्ध्यान हुए, लेकिन यहां नवनिवृत्त निकुंज में कभी ऐसा नहीं। यहां माधुर्य का राज है, ऐश्वर्य का प्रवेश नहीं है। ब्रजलीला में ऐश्वर्य और माधुर्य मिश्रित लीला है। जो इस कुंज वाटी निज महल में रहता है तो साराधिकाम पूर्ण रसोत्सवेन है, वह किशोरी जो पूर्ण दया समुद्र कृपा समुद्र हैं, बिना साधन के भी उसे अपने रसोत्सव में सम्मिलित कर लेती हैं। उसका हृदय रास विलास रस से पूर्ण हो जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं महान संगानाम सहज मधुरात्म प्रिय कथा प्रसंगानाम प्रेमोत्पुलक गलदश्राकुल गिराम अपारे श्री वृंदावन रस महाब्धौ विहरताम शिरो में सोल्लासम वह महताम श्री पद रजह। मेरे सिर पर ऐसे महापुरुषों की चरण रज सदैव विराजमान रहे। शिरो में सोल्लासम वह महताम श्री पद रजह। जिनके जाने जानिए युगल चंद्र सुकुमार, ध्रुवदास जी महाराज कहे, जिनके परिचय में प्रियालाल आ गए। जिन रसिकों से हमारा परिचय हुआ तो प्रियालाल से परिचय हो गया, श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम से। सौल्लास, मैं उल्लास के सहित उनकी प्रतिपल चरण रज अपने माथे पे रखता हूं। क्या बल मिलता है इस चरण रज से? महान निसंगानाम, वो महान असंग महापुरुष हो जाता है। ये बहुत खास बात है जिसको धारण करना बहुत कठिन है, पर गुरु कृपा पात्र बहुत सरल ढंग से इसे निर्वाह कर ले जाता है। क्या? किसी से मतलब नहीं, इस मार्ग के उपासक किसी से मतलब नहीं। पहले तो कहा पीछे वाले में कि जो विषयी पुरुषों का समूह है उनके संग से भयभीत रहे, कभी संग न करे। अब आगे वाले में कहा महान संगानाम, किसका ये स्वरूप होता है? बोले जो वह तो महताम श्री पद रजा, महापुरुषों की चरण रज से जिसका शरीर अभिषिक्त है और माथे पे जिसकी चरण रज विराजमान है, गुरुजनों की, संतों की, रसिकों की, वो महान संगानाम सहज मधुरात्म प्रिय कथा। वो निसंग ही नहीं, महान निसंगानाम, जागृत स्वप्न सुषुप्ति कभी भी कहीं भी उसका किसी से संबंध नहीं है, शरीर से भी नहीं। क्योंकि महान निसंगानाम तभी हो सकता है, शरीर से भी नहीं। यह ज्ञानी जीव जानते नहीं। कहते हैं शरीर तो यहां छूट जाता है, फिर गति किसकी होती है? भगवत प्राप्त। शरीर तो एक कपड़ा है, समझते नहीं हो। इसके नीचे एक कपड़ा है, सूक्ष्म शरीर, उसके नीचे एक है कारण शरीर। आप पहनने वाले हो, आपके कपड़े, एक छूटता है सिर्फ स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लेकर के बार बार जन्म मरण होता रहता है, कपड़े बदलते रहते हैं। और जो जीवन मुक्त हो गया तो तीनों शरीरों का संबंध खत्म और दिव्य चिन्मय चिदानंदमय शरीर को, भावदेह को प्राप्त करके चिन्मय धाम में, चिन्मय लीला में, चिन्मय प्रिया प्रीतम के समीप हो जाता है। वो महान निसंगानाम, साधक का स्वभाव ऊपरी बड़ा ही रुक्ष होना चाहिए। साधक का रुक्ष,
सबको ये लगना चाहिए कि बड़ा बेरुखा आदमी है ये, बच जाओगे। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। खिन्न मानसा, किसी से कोई संबंध नहीं। कोई बात करे तो उदासीन होकर बात करे, उसको रस ना मिल पावे, उसको प्रियता समझ में ना आ पावे। साधक की बात कह रहा हूं, आगे चल के तो सब जीवन सुख प्रीति रीति निभात अपनी, वो स्थिति आ जाती है। पर साधक को चाहिए वो अपना बाहरी स्वभाव उदासीन रखे, खिन्न रखे। ये हर समय भौं चढ़ा के बात करते हैं, इनका तो कोई प्रेमवादी से लगना चाहिए। मुस्कुरा करके बात करना, ये आगे चलकर आता है। हंसी बोले बहुमान दे, बहुमान किसको दे रहा? आराध्य देव को। वो हंस किससे रहा? आराध्य देव से। साधक की हर समय स्थिति ऐसी नहीं होती, इसलिए उदासीन अति रही गोसाई। पूज्य श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं साधक को उदासीन रहना चाहिए, बाहर से गंभीर, हंसी मजाक बातचीत गंभीर। सत्य बात तुम्हें बता दी, स्वीकार करो ना स्वीकार करो, आगे चलती है। उदासीनता, गंभीरता, खिन्नता ये साधक के स्वभाव में होनी चाहिए। बहुत मिलनुआ स्वभाव, हंसकर बात करना, ये आगे चलकर, अभी नहीं। उसको दबाओ उस वृत्ति को। बगल से कोई निकल गया, आपको राधे श्याम कहने की स्मृति उससे नहीं आनी चाहिए। कौन निकला आपको पता नहीं। दर्शन कर रहे हैं, कभी कभी यह भी पता नहीं चलता कि प्रभु पोशाक कौन धारण किए। अगर नेत्र में नेत्र मिले तो 1 घंटा दर्शन हुआ तो केवल नेत्रों का ही दर्शन हुआ। पत्रावली कपोल में कैसी बनी ये भी याद नहीं रहा। ऐसी होती है एकाग्रता। सत्संग सुनने गए तो सिर्फ वक्ता की मुखाकृति और वचन, आप बैठे हैं आसपास, आपके कौन बैठा आपको कोई परिचय नहीं। ऐसी महानिसंगता उपासक को चाहिए। ये कब आती है? जैसे जड़ भरत जी रघुगण को कहा कि महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त होने पर ही ये ब्रह्मबोध होता है। प्रहलाद जी ने कहा निष्किंचना नाम न वृणीत यावत, जब तक निष्किंचन महापुरुषों की चरण रज नहीं लगेगी तब तक ऐसी निष्ठा नहीं होती जैसी मेरी है। शिरो में शोल्लासम वह तो महताम सी पद रजा, ये महत पद रज कहां मिलेगी? हर कण वृंदावन का ये महापुरुषों की चरण रज, प्रियाजू की चरण रज महापुरुषों के आंसुओं से भींगा हुआ है। जहां की भी रज मिले उसे अपने धरोहर के रूप में, संपत्ति के रूप में, जैसे बहुत बड़ी क्या धरोहर, ये प्रिया प्रीतम की संपत्ति, प्रेम संपत्ति प्रदान करने वाली, इसे आप लगाओगे तो आप सुरक्षित हो जाओगे। ये कवच है। कई बार शास्त्रों बारे चर्चा हुई है, पर बड़े भाग्यशाली साधक उपासक उपासिका होंगी जो इस बात को स्वीकार किए हैं कि रोज स्नान के बाद शरीर में रज लगाते हैं। ना करते हो तो फिर सुन लो, तुम्हारे हृदय को ये विकार तब तक जलाएंगे जब तक प्रेम रस के योग्य नहीं हो जाएगा। उस जलन को सहने के लिए ये सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य मरामी, ये श्री जी की चरण रज है जो आपको संभालेगी, कवच का काम करेगी। आपके शरीर में चरण रज लगी रहनी चाहिए। बिल्कुल मान लीजिए, अगर ये मान लोगे तो बहुत बड़ी वस्तु आपको प्राप्त होगी। शरीर में वृंदावन की रज लगी है, शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लीजिए, बहुत बड़ी बात है। धन्य है वो उपासक जो रजोपसेवी है, रज लगाते हैं। एक ब्रजवासी आए, उन्होंने प्रश्न किया कि आपके जुगल उपासना में तो काली बिंदी लगती है, आप क्यों नहीं लगाते हैं? श्री कहते हैं उसे, काली बिंदी और सिंदूर की बिंदी। पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान ने आदेश किया, त्रिपुंड लगाते थे जब शरणागति का, कि हम आचार्य आज्ञा से चलते हैं। आचार्य ने पत्र में लिखा था, वृंदावन रजोपसेवी जोरी सुमिरन बाचनो, वृंदावन नित्य विहार चंदन लेनो। तो रजोपसेवी जोरी है तो रज का तिलक है, और बिहार चंदन जो प्रसादी है वो ये लगा है। बस वो कोई वृंदावन की वस्तु नहीं है जो काली टिक्की है, ये वृंदावन की रज और वृंदावनेश्वरी का प्रसादी चंदन, इसके सिवा।
तो ब्रह्मा जी भी आकर कहें तो हमारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गुरु के वाक्य के आगे किसी का नहीं। वृंदावन रजरानी, वृंदावन वृंदावनेश्वरी, इनमें हमारी अनन्य आसक्ति हो जाए। जो लगाते हैं उनको प्रणाम है, पर हमारी गुरु आज्ञा है। आचार्य श्री हितजू महाराज, वृंदावन रजोप सेवी हरिवंश जोरी सुमिरन बाचनो, वृंदावन नित्य विहार चंदन लेनो, आज्ञा है, उसी का पालन है। अगर महापुरुषों की चरण रज लग रही है तो महानिशंगा नाम मान लीजिए। बार बार इसलिए कह रहे हैं मान लीजिए, आप में सामर्थ्य नहीं कि आप असंग हो सके। महानिशंगा नाम तो बहुत बड़ी बात है, वो कहीं आ सकते नहीं, न स्वभाव में, न सूक्ष्म शरीर में, न स्थूल शरीर में, और न बाहरी व्यवहार में। वो अपने स्वरूप में स्थित महापुरुष है, वही महानिशंगा नाम होता है। फिर क्या बोले? सहज मधुरात्म प्रिय कथा। अपनी प्यारी जी और प्यारे जी की कथा सुनते ही उसकी दशा बदल जाती है। प्रसंगानाम प्रेमोत्पुलक गलदस्रा कुलगिराम। अश्रु प्रवाह हो रहा है, पुलकित तन हो रहा है, गदगद कंठ हो रहा है। ये सहज मधुरात्म, सहज मधुर रस प्रदान करने वाली प्रीतम की चर्चा सुनते ही, पद गाते ही दशा बदल गई। कैसे हुआ? बोले महापुरुषों की चरण रज का प्रभाव। अपारे श्री वृंदावन रस महाब्धो विहरताम। इस महाप्रेम रस के अपार समुद्र में विहरण करने वाली जो जुगल जोरी विहार करने वाली श्री श्यामा श्याम है, इनके प्रेम में जो उल्लसित है, उनकी चरण रज सदैव मेरे माथे पे लगी रहे। तो सदा राधा कृष्ण प्रणय पुलकासुत गमभृतः। राधा नाम सुनते ही रोमांच हो गया, अश्रु प्रवाह होने लगा। श्यामा श्याम की बात सुनते ही, पद सुनते ही पुलक, पुलकावली, अश्रु बहने लगे और देह कंपायमान होने लगी। ये बड़े भाग्यशाली, इसमें जानबूझकर नाटक न करे, स्वाभाविक आ जाएगा। नाम जप करो, रस सिंधु वृंदावन की रज लगाओ और रहने से रहो तो स्थिति आ जाएगी। एकांत में चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होता है। जैसे डकार आती है ना, तो उसको निकलना ही पड़ेगा। ऐसे रोना आता है, स्वाभाविक। क्यों रोना आता है? कुछ चाहिए, कोई दुख, कोई विपत्ति? नहीं, स्वाभाविक। वो एक प्रक्रिया है उस प्रेम की। रोना आता है, हल्का हो गया, रोया, थोड़ा शांति मिली। अगर रोएगा नहीं तो रह नहीं सकता। उसकी दिनचर्या है रोना, कभी भी कहीं भी भाव आ जाएगा। किशोरी कंदर्पाकुल कनक गौरांग लतिका। जो किशोरी जो हमारी गौरवर्ण है, जो कनक लता है, ऐसे उपासक का यही जीवन हो जाती है। जीवन का तात्पर्य प्रसाद सृग वस्त्राभरण कृत भूषा प्रणयनो। वो इनके प्रसाद से प्राण पोषण करता है। इनके चरणामृत की ही वो वृत्ति साधना है। हमारा साधन बल क्या है? इनका चरणामृत। वस्त्राभरण, कोई भी वस्त्र बिना प्रसादी के लाडली जी का, गुरुदेव का, शरीर पे नहीं धारण। नवीन वस्त्र को देखा गुरुदेव भगवान कैसे प्रसादी करते हैं। पहले उसे धोते हैं, प्रक्षालन करते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर श्री जी के सिंहासन में स्पर्श करा के रजरानी में ऐसे 1-2 बार फिर उसे धारण करते हैं। श्री जी का पहले धोते हैं नया वस्त्र, श्री जी के सिंहासन को अर्पित करके फिर रजरानी में 1-2 बार लोट लगा के उस वस्त्र को फिर धारण करते हैं। वस्त्रा आभरण प्रसाद, प्रसाद स्वरूप ही हमारा भोजन है। प्रसाद चरणामृत, प्रसाद वस्त्र आभरण, प्रसादी माला, प्रसादी पुष्प, प्रसादी इत्र, इनका बड़ा आदर करें। श्री जी का प्रसाद, यही हमारा जीवन है। अगर अमनिया आप पाते हैं तो आपके हृदय में भाव सूखने लगेगा। अगर जग भी गया है, अमनिया जल भी नहीं, अमनिया भोजन भी नहीं, प्रसाद। प्रपद्ये श्री वृंदावन भुवि विचित्राखिल कलाहा। समस्त कलाओं में जानने वाली शिरोमणि श्री लाडली जो ऐसे उपासक के हृदय में अपनी समस्त कलाएं प्रकाशित कर देती, अर्थात वो सहचरी भाव को प्राप्त हो जाता है।
विचित्र अखिल संगीत गायन कलाओं का, चतुरता का वो मूर्तिमान स्वरूप हो जाता है। ऐसे में वृंदावन की भूमि में उन प्रेमी जनों का आश्रय लेता हूं जो ऐसे जिनका जीवन हो गया है महानिसंगा नाम, किसी से संपर्क नहीं, और श्री जी के प्रति किशोरी कंदर्पाकुल कनक गौरांग लतिकाहा, जो गौरांगी श्री प्रिया जो हैं, लाडली जो हैं, जो श्याम तमाल की कनक बेल की तरह विराजमान हैं, ऐसी श्री स्वामिनी जी के प्रसादी से ही जिसका जीवन यापन होता है। ऐसे मैं रसिकों को इस वृंदावन भूमि में माथा रखकर प्रणाम करके उनकी चरण धूलि माथे पे धारण करता और उनका संग करने की अभिलाषा करता हूं। ये भगवान की विशेष कृपा है कि हमें ऐसे महापुरुष रहने बता रहे हैं। अगर प्रसाद का आप महत्व धारण करना प्रारंभ कर दिए हैं तो बहुत जल्दी प्रेम जागृत होगा। प्रसाद पर प्रसाद बुद्धि रखिए, राग द्वेष उस पर न रखिए। ये पदार्थ नहीं पाना है, ये पदार्थ अनुकूल है। प्रसाद में प्रसाद बुद्धि रखिए, न फल बुद्धि, न अन्न बुद्धि, न भोजन बुद्धि, न स्वाद बुद्धि, प्रसाद बुद्धि रखिए। प्रसादी वस्त्र को प्राणों से भी अधिक प्रिय मानिए। प्रसादी माला पुष्प मिले तो हृदय में आह्लाद होना चाहिए। सीधे मेरे प्रभु ने प्रसन्न होकर मुझे प्रदान किया है, दे कोई भी, लेकिन मेरी प्रियाजू ने मुझे प्रदान किया, एकदम आह्लाद, वही आपको प्रेम भाव में ले जाएगा। प्रसाद में भगवत बुद्धि बहुत ही पवित्र हृदय में होती, नहीं तो प्राय नहीं होते। प्रसाद देखते ही अच्छा श्री जी का प्रसाद, ओह वाह, पुलकावली हो जाना। महाप्रभु चैतन्य देव को जब वृंदावन से कोई भी प्रेमी जन जाते, गुंजा की माला, टेटी का अचार, ऐसी वस्तुएं बार बार उनको हृदय से लगाकर अश्रु प्रवाह करते। श्री कृष्ण ने कितना प्यार किया, मुझे प्रसादी भेजी, वृंदावन की रज, वृंदावन का कुछ भी, महाप्रभु पुलकित हो जाते। भगवत दर्शन उसी को प्राप्त होते हैं जिसकी भगवत दर्शन की प्रबल उत्कंठा के लिए 4 बातें जीवन में आ जाएं। पहला, नित्य निरंतर नाम जप रसिकों के संग से। शर्त है रसिकों के संग, भजन न होई संग बिन, हे मनमानी नहीं होता। रसिकों के संग से भजन की वृत्ति, प्रमाणित भजन होना चाहिए आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा से। दूसरा, भगवद विग्रह को साक्षात भगवान का स्वरूप मानना। जैसे कुछ ऐसे भाव वाले लोग हैं कि अरे पत्थर पूजने से, धातु पूजने से क्या प्राप्त, क्या वहां भगवान है? कौन सा तुम्हें ज्ञान है भाई? कौन सा ज्ञान है? जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो ये तो अवतार है भगवान का, अर्चा अवतार। भगवान अवतरित होते हैं। जैसे हम छवि विराजमान किए, जब हम भाव सेवा करते तो भगवान छवि में आके विराजमान होते हैं, भगवान विग्रह में विराजमान होते हैं। ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है, ये नास्तिक लोगों को समझ में नहीं आएगा। जिस मूर्ति को आप, जहां मूर्तिकार निर्माण कर रहा हो वहां देखो, उसी मूर्ति को पूज करके ब्रह्म प्राप्त, भगवत प्राप्त महापुरुष हो गए। प्रेमाश्रों से अभिषिक्त किया है। ये बाहर वालों की ऐसों की बातें न सुने, नहीं तो जो छोटी श्रद्धा वाले लोग होते हैं उनकी श्रद्धा नष्ट हो जाती है। अरे क्या है, ऐसे से ऐसा ना वो बोलते हैं, ना वो खाते हैं, ना देखते हैं, और ऐसे विराजमान। आपको क्या पता है आपका भाव है क्या? आप जानते नहीं हो। भाव आ जाएगा तो साथ चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, देखते हैं, भाव का खेल। एक प्रसंग में एक ब्राह्मण बूढ़े के साथ एक जवान तीर्थ यात्रा में गया था। सारांश में बता रहे हैं। ब्राह्मण तीर्थ यात्रा का इच्छुक हुआ, पर उसको लगा कि मेरे बेटे तो हैं, पर धनी होने के कारण वो विलासिता में युक्त हैं, मेरे साथ तो चलेंगे नहीं। अगर कोई जवान आदमी मिल जाए, मुझे तीर्थ यात्रा करवाए, उसे कुछ भेंट पूजा दे देंगे। तो एक गरीब ब्राह्मण का जवान लड़का था, बात की तो उसने कहा हमारा भी सौभाग्य होगा कि तीर्थ यात्रा होगी और आप हमारे पिता तुल्य, आपकी सेवा होगी। समस्त तीर्थों में भ्रमण कराया। जब वृंदावन आए तो बहुत सेवा उसने की। उसका मन बहुत प्रसन्न हो गया। धनी का वृद्ध था
तो गोपाल जी के दर्शन कर रहा था, उसने कहा वृंदावन को साक्षी करके गोपाल जी महाराज सामने हैं, मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारे ऊपर, तुमने इतनी सेवा की, एक बेटी ब्याह योग्य है, मैं तुम्हें ब्याह करवा दूंगा अपनी बेटी से। उनका देखो हमने तो नहीं कहा, तुमने कहा है ना, इस बात को ध्यान रखना, वहां जाके भूल मत जाना। ऐसा ही हुआ, सारांश में बताया। वो जब गांव पहुंचा तो वृद्ध की हिम्मत नहीं हुई अपने धनी बेटों से कह दे कि बहन का ब्याह उस गरीब के साथ कर दो। काफी दिन हो गए, कोई चर्चा ही नहीं, तो ब्याह की बात थी। उस गरीब ब्राह्मण ने जाके कहा बूढ़े ब्राह्मण से कि आपने कहा था भगवान के सामने कि अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ कर देंगे। तो जवान बेटों के भय से उसने कहा मुझे याद नहीं ऐसा कुछ। भाई याद नहीं, तुमने भगवान के सामने कहा था, वो कह रहे हो याद नहीं। तो बेटों ने कहा कि चलो भागो यहां से, भगवान के सामने का बुलाओ भगवान को, अगर साक्षी दे देंगे तो हम बहन का ब्याह कर देंगे। बोले पक्का? तो उनको पता था कि मूर्ति कोई बोलती थोड़ी चलती थोड़ी। उनका हाँ पक्का। बोले पंचों के बीच में बोल दो, पहले गांव में पंचायत होती है पिंड छुटाने के लिए कि अतरे दिन ये परेशान करेगा, तो उन्होंने कहा पंचों के सामने यदि ठाकुर जी आके गवाही दे दे तो ब्याह करवा देंगे। ओ गरीब आदमी जो कुछ था बेचा, फिर वृंदावन आया। ठाकुर जी गोपाल जी से कहा कि महाराज आपके सामने हमारे ब्याह की बात कही थी इस वृद्ध ब्राह्मण ने, आपको गवाही देना पड़ेगा तब हमारा ब्याह होगा। वहां कौन सुने, समय हुआ, ठाकुर जी का शयन भोग लगा, पट बंद हो गए, वो बैठे ही रहे बाहर। वाह गोपाल जी महाराज, आप जब बोलोगे तभी हमारा ब्याह होगा और हम तभी यहां से जाएंगे जब आपको साक्षी दे। सब चले गए थे वो अकेले, उसको विश्वास था भगवान है। अंदर से आवाज आई मूर्ति कहीं चलती है क्या कि चलकर साक्षी दे? बोले महाराज मूर्ति बोलती थोड़ी है, आपने बोला ना तो आओ निकल के बाहर। अब उनके लिए कोई पर्दा है क्या? ललित त्रिभंगी वैसे ही। बोले देखो अब तुम्हारे प्रेम के कारण हम बाहर तो निकल आए, तुम उसको यहीं बुला दो, हम यहीं साक्षी। बोले महाराज वो नहीं आएगा, हमारा ब्याह रुक जाएगा, आपको चलना पड़ेगा। बोले चल तो देंगे लेकिन देखो हम वृंदावन के ठाकुर हैं, हमको तो अच्छा अच्छा माखन मिश्री और सब भगवान ने बहानेबाजी। बोले महाराज हमें पता था कि आप भोग राग के लिए कहोगे, तो हमारे पास जो संपत्ति थी बेच के आए, खूब खवाते पियाते चलेंगे महाराज। बोले चलो अच्छा, देखो दृढ़ विश्वास। बोले महाराज हम जानेंगे कैसे कि आप आ रहे हो? बोले मेरे नूपुरों की ध्वनि सुनाई देगी, और देखो लौट कर जहां देख लोगे उससे आगे फिर हम नहीं जाएंगे। ठीक है महाराज, जब भोग लगाने का समय आएगा तो हम बोल देंगे, तब तुम हमारा भोग लगाना, और जब हम चलेंगे तो लौट कर पीछे नहीं देखोगे। ठीक है महाराज। अपने प्रांत पहुंचे, उड़ीसा प्रांत। गांव जब नजदीक रह गया तो सोचा मुड़ के तो देखे, केवल पायले धुनी है, ठाकुर जी भी है। मुड़ के देखा तो श्याम घन साक्षात प्रभु। प्रभु ने कहा देखो तुमने वादा तोड़ दिया, अब हम यहां से नहीं जाएंगे। बोले महाराज अब तो कोई बात नहीं। गांव में दौड़ के गया, गोपाल जी आए, प्रभु आए साक्षी देने के लिए मेरे ब्याह के लिए। पूरा नगर दौड़ पड़ा, पंचायत के सब ने देखा प्रभु विराजमान। अब किसी की हिम्मत थोड़ी थी कि पूछ ले, जबरदस्ती उस बुड्ढे से कहा ब्याह करो भगवान वृंदावन से साक्षी। आज भी साक्षी गोपाल के रूप में भगवान विराजमान। क्या हुआ? जिसे तुम मूर्ति समझते वो चल के उड़ीसा तक गए और गवाही दी। विट्ठल भगवान बातचीत करते थे तुकाराम जी से, नामदेव जी से, इन बड़े बड़े संतों से। हरिवंश महाप्रभु, सेवक जी महाराज, बनचंद महाप्रभु तक बातचीत करते थे राधा वल्लभ लाल जी। प्रगट में एक बार मोहन चंद जो महाराज महाप्रभु के सबसे छोटे लाडले पुत्र थे, महाप्रभु राधा वल्लभ जी की सेवा परिचर्या में थे, तो एक पात्र कटोरा था राधा वल्लभ जी की सेवा का, उसमें चरण छू गया श्री मोहन चंद जी का। महाप्रभु ने एक शपथ मारी, प्रभु के पात्रों को ऐसे। राधा वल्लभ जी के जब पत्रावली कर रहे थे तो कपोल में अंगुली बनी, तो उनका जय जय आप। तो बोले मोहन चंद के रूप में मैं ही तो अब खेल रहा हूं अपने पात्र, तुमने वहां मारा मुझे देखो लगा। महाप्रभु ने कहा क्षमा कीजिए प्रभु, ऐसी तन्मयता मोहन चंद जी की आप में है ये मुझे पता नहीं था। ऐसा महाप्रभु से बात, स्वामी जी से, बिहारी देव जी से, बिहारी जी बात करते थे। आज भी महापुरुषों से प्रभु बात कर। ये केवल मूर्ति छवि का विषय नहीं होता। ये अज्ञानी जीव जो हैं ये केवल तर्क विवाद में फंसे रहते, श्रद्धा में तर्क विवाद नहीं होता। ये
तर्क विवाद जहां होने लगे, ऐसी कोई वार्ता होने लगे, श्रद्धालु उपासक को बिल्कुल हट जाना चाहिए। भगवत दर्शन किसको प्राप्त होते हैं? पहला, जो रसिक महापुरुषों के गुरुदेव के अनुसार भजन करता, नाम जप, मंत्र जप। दूसरा, भगवद विग्रह को साक्षात प्रभु मान करके, कहा सो कहां जहां प्रभु नहीं, जब सर्वत्र प्रभु है तब तो हमने प्रभु का श्री विग्रह, अर्चा विग्रह, ये अर्चा अवतार है भगवान का, इनको विराजमान किया, साक्षात मेरे प्रभु हैं, ये बाहरी दर्शन है। तीसरा, प्रभु को अर्पित किए हुए प्रसाद के अलावा अरुचि होना, कुछ भी ऐसा जो हम प्रभु को अर्पित नहीं कर सकते वो हम नहीं पा सकते। प्रभु को अर्पित ना की हुई चाहे अमृत पड़ी हुई वस्तु हो, हमारी बिल्कुल श्रद्धा और रुचि नहीं। हमारे प्रियालाल ने नहीं पाया तो हम उसे चख नहीं सकते। ये भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन के लिए बहुत आवश्यक है। गुरु प्रदत्त भजन में आसक्ति, इष्ट के श्री विग्रह छवि में साक्षात भाव, और इष्ट को अर्पित ना किए हुए वस्तु, वस्त्र, पदार्थ, भोगों में पूर्ण अरुचि। कई बार हमने ऐसे संतों को देखा जो अमनिया जैसे, पा लीजिए, नहीं अमनिया है ना, हम अपने ठाकुर को भोग लगा के पाएंगे, या आप अपनी श्री जी को भोग लगा दीजिए तो पालेंगे, अन्यथा नहीं। अमनिया नहीं, अमनिया, माला, पत्र, पुष्प, सुगंधित कुछ भी नहीं। हमारा जीवन प्रसादी हो जाना चाहिए। ये बहुत ध्यान से अपनी दिनचर्या में देखिए कि कभी अमनिया मत पाइए। चौथा, सहनशील, ये बहुत आवश्यक है। बहुत सहनशील उपासक को होना चाहिए। जितना सहोगे उतनी भक्ति प्रकाशित होगी। सहत सहत बाढ़े भगति, गृह तन गुरु हितगार। गुरुदेव को समर्पित जीवन और सहनशीलता, निश्चित भगवत दर्शन। चार बातों से निश्चित भगवत दर्शन हो जाता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको तुम नहीं जानते, हम जानते हैं। हमारा जन्म होता है स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। तुम्हारा जन्म होता है कर्म बंधनों से। अजोपि सन्य व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं। अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों का महान ईश्वर हूं। संपूर्ण प्राणियों का शासक होते हुए भी प्रकृति को अपने अधीन करके मैं समय समय पर प्रकट होता हूं। श्री भगवान कह रहे अजोपि सन्य व्ययात्मा। भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म मनुष्यों की तरह नहीं होता है। ना मेरा जन्म होता है, ना मेरा मरण होता है। कहीं भी भगवान मां के गर्भ से प्रकट नहीं हुए। कौशल्या जी के सामने भगवान पहले ऐश्वर्य रूप से प्रकट हुए। कौशल्या जी ने देखा, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा, की जैसी शिलीला अति प्रियशीला, ये सुख परम अनुपा। तो सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। मां ने प्रार्थना की, प्रभु आपने हमें वरदान दिया था कि इस रूप से नहीं, आप हमारे पुत्र रूप से आएंगे। तो भगवान ये प्रार्थना सुनते ही, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, जैसे बालक प्रकट होता है तो रोता है ना, ऐसे प्रभु बाल रूप होकर उनकी गोद में आ गए और रोने लगे। और जय जयकार हुई कि कौशल्या जी के लाला प्रकट हुआ है। ओ जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। दशरथ जी पुलकित प्रेम विह्वल हो गए। जिनका नाम सुनते ही परम शुभ, वो साक्षात प्रभु मेरे यहां पुत्र रूप। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा। ऐसे भगवान का जन्म होता है। श्री कीर्ति रानी, उनको ऐसा आभास हो रहा है मैं गर्भवती हूं। जिस दिन लाडली जी का प्रादुर्भाव होता है, कमल प्रकट होता है, तेजो में उस कमल को लाके गोद में रखते हो, कन्या रूप हो जाता है। ऐसे हमारी लाडली जी देवकी वसुदेव के सामने चतुर्भुज भगवान ऐश्वर्य वैभव रूप प्रकाशित करते हैं। वो स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे नंदालय में जाके छोड़ा, बाल रूप हो जाते हैं।
भगवान कभी गर्भ से प्रकट नहीं होते। मनुष्य जन्म लेता है पांच भौतिक शरीर कर्म बंधनों से युक्त। भगवान अजन्मा है, इसलिए वो प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। भगवान अविनाशी हैं और जितने जन्म लेते हैं उनके सबके शरीर विनाशी हैं, इसलिए भगवान का कभी शरीर छूटता नहीं, अंतर्धान होते हैं। अंतिम लीला में द्वारिकापुरी में बाम पैर की जंघा में दायां पैर चढ़ाए हुए पीपल की ओट में ऐसे आनंद मुद्रा में बैठे हैं। व्याध चरण में मृग का मुख जान करके बाण प्रहार करता है, उसको परम पद प्रदान करके आप अंतर्ध्यान हो जाते हैं। रामलीला में परिकर सहित सरयू में प्रवेश करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कभी ऐसा नहीं पाया गया कि ये प्रभु का शरीर मिला और उसकी जन साधारण जैसी अंत्येष्टि क्रिया हुई, अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु प्रकट होते हैं और अंतर्धान होते हैं। मनुष्य शरीर मां के गर्भ से जन्म लेता है और मरता है, वो शरीर छूटता है। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं अजोपि शन्य व्यय आत्मा। मेरा प्रकट होना और अंतर्धान होना एक अलौकिक लीला है। वस्तुतः मैं प्रकट हर समय रहता हूं, सर्वत्र भगवान प्रकट विराजमान है, सर्वत्र। अब आपको प्रकट करना पड़ेगा, अपने नेत्रों का मायाकृत पर्दा हटाना पड़ेगा साधना से, भजन से, तो आपको दिखाई देने लगेगा। जित देखो तित श्याममयी। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, मरने के बाद अप्रकट अव्यक्त हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही इनके शरीर दिखाई दे रहे हैं, परंतु भगवान सर्वत्र प्रकट ही हैं। जैसे सूर्य सदैव प्रकट रहता, कभी अस्त नहीं होता। सूर्य उदय और अस्त ये हमारे नेत्रों की सीमा में होता है। हमारे नेत्र नहीं देख पाते जब सूर्य अन्य देशों में प्रकाश कर रहे होते हैं, तो पर्वतों की छाया के कारण हमें लगा सूर्य अस्त हो गए, फिर घूम के तो सूर्य उदय हो गए। वस्तुतः ना सूर्य कभी अस्त होते ना उदय होता है, ये अपने नेत्र अपने सामने की बात है। सूर्य तो सदैव अनवरत प्रकाशित करते रहते हैं। जिस समय रात्रि होती कहीं दिन होता है तो सूर्य अस्त कहां हुआ? ऐसे ही जैसे सूर्य सदैव रहता है, पर हमारी आंखों की सामर्थ्य ना होने के कारण हम देखते हैं सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ। ऐसे ही भगवान सर्वत्र समभाव से विराजमान हैं, पर समय पर कभी कभी वो प्रकट होने की लीला और अंतर्धान होने की लीला करते हैं। वस्तुतः वो जैसे सूर्य सर्वत्र प्रकाश करता है, पर हमारे नेत्र पूरा उतना ही देख पाएंगे जब सूर्य हमारे सामने आएगा तो सूर्य उदय हुआ, हमारे सामने से चला गया, देखने की क्षमता नहीं तो सूर्य अस्त हो गया। वस्तुतः सूर्य ना प्रकट हुआ ना अस्त हुआ, वो तो प्रकाशित ही हो रहा है अखंड रूप से। ऐसे ही भगवान कभी कभी प्रकट की लीला अंतर्धान की लीला करते हैं, वस्तुतः सम रूप से सबके हृदय में सर्वत्र विराजमान है प्रकट। दूसरे जितने भी शरीर हैं कर्म से परतंत्र हैं। जिस समय हाथ टूटना है हाथ टूट जाएगा, जहां सड़ना है सड़ने लगेगा, जहां मरना है मर जाएगा। बहुत इस शरीर पे ममता मत करो, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये नष्ट होने वाला है। कल प्रश्न एकांतिक में हुआ था कि आप ज्यादा मरने की चर्चा करते हो, लोग बहुत बुरा मानते हैं कि ये बाबा तुम मरने की ही बात करते रहते हैं, धमकाते रहते कि मरोगे मरोगे, और बहुत बुरा माना जाता है। मरने वाली बात बुरा नहीं माना जाता। बोले ऐसे अशुभ वचन मत निकालो, हाँ अमरौती पिए हो, अशुभ वचन तो होश में हो जाओ, इसलिए तुम्हें समझाते हैं। इस लोक का नाम क्या है? कल पूछा था सबसे कि भाई अगर बुरा लगता है तो इस लोक का नाम क्या है जहां तुम्हारा जन्म हुआ है? मृत्यु लोक। अर्थ क्या है? यहां जितना है सब मरेगा, फिर डरते काहे के हो? मरना तो है ही ना। तो यहां से एक बहुत बढ़िया बात है, इस मृत्यु लोक में केवल इसी लोक में एक कमाई हो सकती भगवत प्राप्ति, और किसी लोक में नहीं हो सकती। स्वर्ग में भी नहीं हो सकती, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, रसातल, तलातल, पाताल, इनमें भी नहीं हो सकती। एकमात्र मृत्यु लोक में भगवत प्राप्ति का विधान है। कितना बढ़िया जगह हमें जन्म मिला है, लेकिन बहुत घटिया ये है कि टिकोगे नहीं, तुम्हारा शरीर नष्ट होगा, तुम्हारे सब व्यवहारी मित्र प्रिय पदार्थ सब नष्ट होगा एक दिन। इसका नाम मृत्यु लोक है।
परतंत्र हो। भगवान का जन्म ऐसे, भगवान का प्रादुर्भाव ऐसे नहीं होता, कर्मों की परतंत्रता से नहीं, वो स्वतंत्रता से आते। कर्मों की परतंत्रता वाले शरीर में दो ही बातें देखी जाती है, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, अर्थात द्वंद्वों से युक्त। और भगवान द्वंद्वातीत सच्चिदानंद वपु धारण करते, चिन्मय। दूसरे जब शरीर जन्मते हैं तो उनकी अवस्था के अनुसार परिवर्तन होता चला जाता है, जैसे शिशु, बालक, किशोर, जवान, बूढ़े। पर भगवान जब प्रकट होते तो ऐसा नहीं होता। भगवान बाल्यावस्था से किशोर अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं, बस इसके बाद नहीं। नौ किशोर हर समय बने रहते हैं, जैसे राम जी 10,000 वर्ष राज्य किया, 9 किशोर। जैसे श्याम जी 125 वर्ष, तो 9 किशोर। भगवान के दाढ़ी मूछ नहीं निकलती, क्योंकि हर समय 9 किशोर रहते हैं। अगर कोई दाढ़ी मूछ वाले भगवान दिखावे बना करके तो वो कल्पना है उसकी, ऐसा नहीं। भगवान के श्री अंग में कभी रक्त मांस हड्डी ये सब नहीं। सच्चिदानंद वपु 9 किशोर अवस्था तक बढ़ते हैं। 9 किशोर अवस्था 14, 15, 16 बस। मुकुलित नौ वय किशोर, तारुण्य प्रथमो प्रवेश समय यस्या मां माधुरी। जवानी की प्रथम भूमिका 9 किशोर अवस्था कहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान के स्वरूप में 9 किशोर ही रहते हैं, कभी दाढ़ी मूछ नहीं आती। कभी ऐसे चित्र स्वीकार नहीं करने चाहिए जिनमें भगवान की दाढ़ी मूछ हो। भगवान के शरीर में जैसे युद्ध क्षेत्र में बाण, तो उसमें रक्त स्राव नहीं होता, क्योंकि चिन्मय है, बाण प्रवेश ही नहीं करता, चिन्मय है, लीला करते हैं केवल। दूसरे प्राणियों की तरह भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान के शरीर का परिवर्तन नहीं होता, भगवान के शरीर का मृत्यु स्पर्श नहीं करती। चिन्मय चिदानंद में भूतानाम ईश्वरोपिशन, प्राणी मात्र के जितने भी शासक हैं उन सबको भगवान ने स्थापित किया है। वरुण, वायु, अग्नि, ये सब लोकपाल, यहां तक कि ब्रह्मा जी, उन सब शासकों के परम शासक भगवान श्री कृष्ण हैं। ये अवतार लेते हैं, अर्थात अपनी महिमा से उतरते हैं और छोटे बन जाते हैं, परंतु छोटे बनने पर भी शासक भाव इनका नहीं जाता। ये शासक ही रहते हैं, ईश्वरों के भी महान ईश्वर हैं। भगवान शंकर जी आकर के मैया से हठ करते हैं कि हम एक जंत्र गंडा बना के लाए हैं, अगर गले में बालक के बांध दिया जाए तो नजर नहीं लगेगी, पर न्यौछावर में तुम्हें बालक के चरण माथे पे छुआने पड़ेंगे। शासक जो शिव शनकादि का भी शासन करते हैं, इनके नवीन बालक रूप में भी शासनपना दिखाई देता है। जैसे अभी 6 दिन के हुए हैं और पूतना महाभयानक राक्षसी, कहीं 6 कोष का विस्तार बताया जाता है शरीर का, और इसमें 2.5 योजन लिखा हुआ है। पूतना का शरीर 2.5 योजन, 4 दूने 8 और आधा 10, मतलब 10 कोष का विशाल का शरीर, महान भयंकर बलशाली पूतना। और प्रभु छोटे से गोपाल जी 6 दिन के, छठी का उत्सव हो रहा है। देखो ईश्वरत्व का भाव, छठी के दिन पूतना मारने आती है और मार आप देते हैं, हलाहल जहर पिलाती, कोई असर नहीं होता, क्योंकि भूतानाम ईश्वरोपिशान, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं ये। 3 महीने के थे सकटासुर का उद्धार, 1 वर्ष के थे तृणावर्त जो उड़ा के आकाश में ले गया था, 5 वर्ष की अवस्था में जिससे देवता भी कांपते थे महाभयानक अघासुर, बाल्यावस्था में बड़े बड़े अघासुर बकासुर, इन सबको परम पद प्रदान किया मारकर। अभी लालजू की 7 वर्ष की अवस्था है और गोवर्धन महाराज को इस छिंगुनी पे 7 दिन 7 रात्रि ऐसे, अब भी 21 किलोमीटर के हैं महाराज गिरिराज जी महाराज, अब भी 21 किलो, जबकि तिल तिल घट रहे तब अब भी 21 किलोमीटर के हैं। संपूर्ण ब्रजमंडल पशु पक्षियों से सुरक्षित गिरिराज जी की तलहटी में 7 दिन 7 रात, ईश्वरों के ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों के ईश्वरों के ईश्वर होते हुए भी भगवान अवतार के समय छोटे से छोटे बन जाते हैं और छोटी सी छोटी बात के लिए रोते नजर आते हैं। ये भगवान की भगवत्ता है, इस लीला को समझ पाना बहुत कठिन है। जिनका भ्रकुटी
टेढ़ा हो जाने पर काल भी थर्रा उठता है। मैया की एक फूल की छड़ी देखकर आंखें मलते, काजर पूरे कपोल पे आ जाता है, ऐसे देखते कि कहीं पिटने का नंबर तो नहीं। ये हमारे भगवान की उतरने की शोभा है, अवतार अपनी महिमा से उतरने। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके चरणों की वंदना करते, अर्जुन आदेश करते हैं, केशव मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, जो आज्ञा। और वहां एक कौल है, ईश्वरों के भी महान ईश्वर, ईश्वरत्व का वैभव छुपाकर अर्जुन की आज्ञा पालन करते हैं, पर ईश्वरत्व दिखा ही देते हैं। विराट रूप, कांप गए अर्जुन, अरे मैं आपको सखा कहता था, कृष्ण कहता था, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं आपको नहीं जान। गीता जैसे महान शुद्ध ज्ञान का उपदेश किया। रामावतार में महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष विशेष उदासी तापसी रूप में, तपस्वी रूप में वन वन भ्रमण किया। भगवान ईश्वरत्व का भाव वहां भी दिखाते हैं। चरण स्पर्श मात्र से अहिल्या जी का उद्धार करते हैं। बड़े बड़े सुबाहुआत, बड़े बड़े असुरों का वध भगवान करते नजर आते हैं, कभी विश्वामित्र जी के साथ, कभी भगवान की भगवत्ता प्रकाशित ही हो जाती है। प्रकृतिम स्वामधिष्ठाए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों गुणों से संपूर्ण सृष्टि रची है। लेकिन इन तीनों गुणों का जिससे प्रादुर्भाव हुआ है वो मूल प्रकृति शुद्ध ब्रह्ममय है। वो भगवान उस मूल प्रकृति के साथ सच्चिदानंद घन स्वरूप स्वयं प्रकाशित होते हैं। त्रिगुणात्मिका मलिन माया से भगवान की रचना नहीं। चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति जब अवतरित होती है उपासक के हृदय में, तब वो जान पाता है इस भगवान की महामहिमा को। संधिनी शक्ति, संबित शक्ति, आह्लादनी दिव्य दिव्य शक्तियां भगवान की हैं। जहां भगवान से अभेद भक्ति की जाती है तो वही ब्रह्म विद्या रूप होकर प्रकाशित होती है, और जब भेद भक्ति की जाती है तो वही भक्ति रूप प्रकाशित होती है। वही मूल प्रकृति जिससे त्रिगुणात्मिका माया प्रकट हुई है, उस मूल प्रकृति के साथ भगवान अवतरित होते हैं। इसीलिए जब भगवान रामावतार में कह रहे हैं, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी ही मोरी यह माया। मूल प्रकृति ईश्वरी जिनसे त्रिगुणात्मिका प्रकृति प्रकट हुई है, बोले यही आद्या शक्ति मेरे साथ प्रकट होंगी, जो सिया जी के रूप में राम जी कह रहे हैं। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरी मोरिया। भगवान की माया के दो स्वरूप हैं। एक है जिसने त्रिगुणात्मिका माया को प्रकट किया, वो मूल प्रकृति ईश्वरी ब्रह्ममय प्रकृति भगवान की शक्ति है। अग्नि में जैसे दो शक्तियां रहती हैं, एक प्रकाशिका और एक दाहिका। प्रकाशिका शक्ति अंधकार को दूर करके प्रकाश करती है, भय मिटाती है, और दाहिका शक्ति जला देती है, वस्तु को पका देती है और शीतलता दूर करती है, ठंडी दूर करती है। ये दोनों शक्तियां अग्नि से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं है। भिन्न इसलिए नहीं है कि वो अग्नि स्वरूप ही है, भिन्न इसलिए नहीं है, और अभिन्न इसलिए नहीं है कि अग्नि जल रही है और मंत्र के द्वारा उसकी शक्ति को रोका जा सकता है। ना वो जलेगा न ताप लगेगा। ऐसी औषधियां जिनका लेप कर लो, कढ़ाई में हाथ डाल दो, बिल्कुल नहीं जलेगा। अग्नि से निकल जाओ, बिल्कुल नहीं जलोगे। ऐसे मंत्र हैं। मंत्र और औषधि के द्वारा अग्नि की दाहिका शक्ति को कुंठित किया जा सकता है। इसलिए भिन्न और अभिन्न दोनों बातें। ऐसे ही भगवान की ये शक्तियां हैं। इनको ना भगवान से भिन्न कह सकते हो, ना भगवान से अभिन्न कह सकते हो। ये दोनों हैं, भिन्न भी हैं अभिन्न भी हैं। जैसे दिया सलाई में प्रकाशिका शक्ति, दाहिका शक्ति अग्नि लिए हुए विराजमान है, लेकिन वो घर्षण से ही अग्नि प्रकाशित होगी, तब उसमें दाहिका शक्ति और प्रकाशिका शक्ति होगी। यद्यपि दिया सलाई में है, पर माचिस थोड़ी जल रही है घर्षण करने से। ऐसे ही साधना और तपस्या और भजन के प्रभाव से भगवान सर्वत्र है।
जो संघर्ष करता है अपने जीवन में, विकारों को सहता है, भजन परायण रहता है, तो जैसे घर्षण करने से अग्नि प्रकाशित हो गई, ऐसे भगवान प्रकाशित हो जाते हैं अपनी शक्तियों के समेत। भगवान संपूर्ण देश में है, संपूर्ण समय में है, वस्तु में है, व्यक्ति में है, कुछ भी ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। पर उस शक्ति को, श्री भगवान को प्रकाशित करने के लिए, जैसे अग्नि की दिया सलाई को जो माचिस घर्षण करो तब स्वरूप प्रकट होगा, ऐसे ही जो अति अभ्यास के द्वारा विषय चिंतन छोड़कर भगवदाकार, तब उसे भगवत साक्षात्कार। सीता जी, श्री रुक्मिणी जी आदि ये भगवान की नित्य संघिनी मूल प्रकृतिश्वरी हैं। ये भगवान सर्वत्र सब जगह विराजमान हैं। दिव्य शक्तियां भगवान लिए हुए सर्वत्र विराजमान, इसीलिए कहा जाता है जागृत करो आप अपने अंदर, सब शक्ति विराजमान। जैसे एक ने कहा अगर हम ब्रह्म स्वरूप हैं तो हमारी शक्तियां कहां गई? तो तुम जान कहां रहे हो तुम ब्रह्म स्वरूप है? बातें बना रहे हो, अभी तो देह भाव में हो। आओ अपने स्वरूप में आओ, वही हो जाओगे जो हो। जानत तुम्हें हो जाए, सब कुछ जागृत हो जाएगा आपके अंदर। दिव्य शक्ति भगवान की विचित्र विचित्र लीलाएं कराती है। विचित्र और अलौकिक परम पवित्र भगवान की प्रत्येक लीला है, जिसको सुनकर गाकर जीव हृदय पवित्र करके भगवत साक्षात्कार कर लेता है। ये भगवान की लीलाएं। जब कोई निर्गुण उपासना भगवान की करता है तो वही भगवान की शक्ति ब्रह्म विद्या बन जाती है। जब सगुण उपासना करता है तो भगवान की वही शक्ति भक्ति प्रेम बन जाती है। भगवान अंश रूप से हर जीव में विराजमान है। जीव का स्वरूप क्या? भगवद अंश। ये तभी जान पाओगे जब शरीर और संसार से ममता हटा लोगे। शर्त है, तुम भगवत स्वरूप हो, तुम में अनंत शक्तियां आए, तभी अनुभव कर पाओगे जब संसार और शरीर से ममता हटा लोगे। स्वतः सिद्ध आत्मीयता भगवान में जब प्रकट हो जाएगी, तुम और भगवान दो नहीं रह जाओगे। ज्ञान में भगवान नहीं रह जाते, मैं ही भगवान ऐसा अनुभव, और भक्ति में मैं नहीं रह जाता, भगवान ही। दो नहीं रहते, दोनों की सिद्धि में दो नहीं रहते। भगवान की शक्ति जब भक्ति रूप में प्रकट होती है तो बड़ी ही विलक्षण होती है। बलात् भगवान अव्यक्त को खींचकर सामने व्यक्त करके अधीन कर देती है। भक्ति बड़ी पावरफुल शक्ति है। ये भक्ति भगवान को अधीन कर ले, ऐसी सामर्थ्य भक्ति महारानी में। वो भगवान को भक्त के अधीन करा देती है। वह अधीन संग ही संग डोले, जीव बछड़ा संग गाया है। भक्तन पाछे यो फिर जीव बछड़ा संग गाय। भगवान की भक्ति जब अपना प्रबल रूप धारण करती तो दो उसके स्वरूप होते हैं, एक विरह और दूसरा मिलन। जब भगवान की शक्ति भक्ति जागृत होती है तो विरह, ये भगवान भेजते हैं अपनी शक्ति को। दरिया हरि कृपा करी, बिरहा दिया पठाए। अब भारी विकलता रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, ये भक्ति महारानी की। मिलन के लिए इतना विरह पैदा हो जाता है कि भगवान के बिना एक क्षण भी अब जीना मुश्किल हो जाता है। ये अगर प्रभु नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे, उसी समय प्रभु मिल जाते हैं। ये विरह, व्याकुलता की अग्नि बढ़ी और संसार की सारी आसक्ति भस्म हो गई। ये अग्नि बढ़ती है, जरा सा ताप लगता है, सुलगना शुरू होती है, साधक परेशान हो जाता है। अरे इसको बढ़ाना है अग्नि को। ये इतनी जलन बढ़ जाए कि अब भगवान के सिवा कहीं मिटेगी नहीं और अब जी भी नहीं सकता, तब जाकर भगवत साक्षात्कार होता है। भगवत मिलन की व्याकुलता की अग्नि में संसार की आसक्ति जल गई और भगवान को भक्ति ने अधीन करके प्रकाशित कर दिया। भक्त के अधीन भगवान हो गए, स्वयं स्वीकार करते अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव द्विजे। ज्ञान मार्ग में यही शक्ति उत्कृष्ट, जैसे वहां विरह प्रकट होता है भक्ति में, तो ज्ञान मार्ग में प्रबल मुमुक्षुता जिज्ञासा प्रबल। जैसे उड़िया बाबा जी महाराज प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए। अगर बोध नहीं होता तो प्राण त्याग देते हैं, अगर भगवत मिलन नहीं होता प्राण छूट जाएंगे। तत्व बोध की साधक के अंदर इतनी पिपासा जाग गई, अब जिया नहीं जा रहा तत्व बोध के बिना, तो ब्रह्म विद्या रूप से वो प्रकट होकर अभेद भावना सिद्ध कर देती है और साधक
आत्मबोध को प्राप्त हो जाता है।